आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पति के आ गए हैं सबसे बुरे दिन। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में एक ऐसा ही जजमेंट रखेंगे जहां पर पति और उसके परिवार के लोग इतनी बुरी तरीके से इस केस में फंस चुके हैं, इनके पास एकमात्र ऐसा मौका है जिसकी वजह से अब ये निकल सकते हैं, बच सकते हैं, वरना इनके पास में बचने का कोई रास्ता नहीं है। इनको सजा भी होगी, जुर्माना भी लगेगा, एलोमनी भी देना पड़ेगी, पत्नी डाइवोर्स भी लेगी और इन्हें शेयर हाउस होल्ड भी देना पड़ेगा और कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा। यानी कि पूरी तरीके से पति और उसके परिवार के लोग इस मामले में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। तो ये जजमेंट उन पतियों के लिए मन में डर पैदा करने वाला है जो इस तरीके से अपने केस में गलतियां करते हैं, और जब ये गलतियां करते हैं तो उसका नतीजा उनके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। और कुछ केसेस में देखने को मिल रहा है कि आप लोग भी ये गलतियां लगातार दोहरा रहे हैं और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि ऐसा जजमेंट आपके केस में भी आ सकता है, और फिर आपके पास में रोने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा, आपके पास पछताने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। एकमात्र विकल्प होगा कि एक मौका आपको मिलेगा, आपकी किस्मत ने साथ दिया तो आप इससे निकल जाएंगे, और अगर आपकी किस्मत ने साथ नहीं दिया तो आप इससे भी निकल नहीं पाएंगे। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल यहाँ पर एक मामला ऐसा देखने को मिलता है कि जहाँ पर पत्नी पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध तमाम आरोप लगाती है, जिसमें पत्नी ये कहती है कि दहेज मांगते हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, मुझे घर से बाहर निकाल दिए, यहाँ तक कि मुझ पर हमला किया, और मेरा पति शराब पीकर मुझे अक्सर मारा करता है। पत्नी का आरोप लगाना ये अपने आप में ये इस बात को सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं पत्नी सच बोल रही है इस मामले में, क्योंकि यहां पर पत्नी पिछले 5 सालों से अलग रह रही है और पति ने पत्नी को वापस लाने का प्रयास नहीं किया। इस कारण से पत्नी के द्वारा कहे गए शब्दों में कहीं ना कहीं सच्चाई है। यह बात ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको लाइन रिपीट कर देता हूं फिर से। इस मामले में पत्नी पिछले 5 साल से पति से अलग रह रही है, और पत्नी जो आरोप लगा रही है, और पिछले 5 सालों में पति ने एक भी बार उसे वापस लाने का प्रयास नहीं किया। इस कारण से पत्नी के द्वारा लगाए गए सभी आरोप पुष्ट होते हुए नजर आते हैं, और इस कारण से मामला ट्रायल में चलेगा। और ये गलतियां आप लोग बहुत सारे केसेस में करते हो। आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रह रही, आप कह रहे वो चली गई, वो कह रहे आपने भगा दिया, लेकिन आपने उसे ना लाने का प्रयास किया, ना छोड़ने का प्रयास किया, बस ऐसे ही छोड़ दिया। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, यहीं से आपके सबसे बड़े बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली गई, वही गलत है, वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, अडल्ट्री में XYZ जो भी आप कहना चाहो कहो, लेकिन सीधे कोर्ट में जाके कहो। ऐसे घर में बैठ के कहोगे तो बुरी तरीके से इस केस की तरह आप भी फंसोगे। ध्यान रखना, अभी नोट करके रख लो, क्योंकि सबसे पहले सीधा शक आपके ऊपर ही गया कि भैया 5 साल से पत्नी का कोई खोज खबर नहीं ली, 5 साल से उसे लाने का कोई प्रयास नहीं किया। अब आप कहो सब हम तो गए थे, क्या सबूत है गए थे? आप तो हम तो लाना चाहते थे, क्या सबूत है लाना चाहते थे? क्या आपने पंचायत बुलाई? क्या पंचों का लिखित लेटर है आपके पास में? क्या आप गए थे, वहां का वीडियो है आपके पास में? क्या आपने कोई नोटिस भेजा था वकील के माध्यम से? क्या आपने कोई पत्र लिखा था, उसका कोई सबूत है? क्या आपने व्हाट्सएप से मैसेज करके लिखा था कि हम कब आए लेने को? क्या आपने कोर्ट में जाकर दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस किया था? ये कुछ नहीं किया। ना ही आपके पास में सिद्ध करने के लिए कोई सबूत है कि हमने पत्नी को वापस लाने का प्रयास किया। तो इस मामले में ये बिल्कुल साबित हो गया कि पिछले 5 सालों से जो पत्नी अलग रह रही है, कहीं ना कहीं पति उसे लाने का कोई प्रयास नहीं कर रहा था। तो पहला आरोप तो यहां पर साबित हो गया कि पति ने ही अपनी पत्नी को छोड़ा है। दूसरा, पत्नी कहती है कि मुझे मारा करते थे, पीटा करते थे, हमला किया है, मेरा पति शराब पिया करता था, दहेज की डिमांड करता था, दहेज के लिए मुझे विवश करता था, और दहेज की वजह से ही मेरे को छोड़ा है और मेरा उत्पीड़न करता था। इस बात की पुष्टि पत्नी ने इस मामले में एक पड़ोसी को ले जाकर करवा दी। देखो, घर के लोगों की गवाही पर संभवतः कोर्ट उतना भरोसा ना करे, लेकिन इस मामले में 2 बड़े ऐसे
विकल्प हैं जिसकी वजह से कोर्ट को ये बात मानना पड़ी कि हाँ इस केस में पति दोषी है। दो बड़े विकल्प हैं। पहला विकल्प, पति ने पिछले 5 साल से पत्नी को छोड़ा हुआ था और लाने का कोई प्रयास नहीं किया, और किया भी होता इसका कोई सबूत कोर्ट को नहीं दे सका, तो कोर्ट ने इस बात को माना कि पिछले 5 सालों से पति ने अपनी पत्नी को छोड़ रखा था और लाने का कोई प्रयास नहीं किया। तो पहली दृष्टि में पति दोषी, क्योंकि पत्नी अगर मायके जाती है तो अकेली वापस नहीं आएगी, पति का कर्तव्य है कि वो उसको लेके आए, ये पति धर्म में शामिल है। पत्नी अगर मायके जाती है तो फिर यहां पर पति को ही पत्नी को वापस लेना है, पति को ही पत्नी को वापस लेके आना है, ये पति धर्म में शामिल है, पत्नी खुद से नहीं आएगी। दूसरी बात, पत्नी ने जो आरोप लगाए, तो दूसरा विकल्प ये भी यहां पर साबित हो जाता है कि पत्नी ने जो आरोप लगाए उन आरोपों की पुष्टि करने के लिए पति का ही पड़ोसी गवाही देने चला गया, और पति के पड़ोसी ने इस बात की पुष्टि कर दी कि हाँ ये दहेज के लिए मारता था, पीटता था, दारू पीकर उसके साथ में मारपीट करता था, उसके ऊपर हमला करता था, और पिछले 5 साल से अलग रह रही है, उसे लाने का इसने कोई प्रयास नहीं किया। तो यहाँ पर पति 2 तरीके से साबित हो गया कि दोषी है, और इस मामले में 2 तरीके से साबित होने पर पत्नी ने डिवोर्स ले लिया। इस मामले में पत्नी को एलिमनी मिलेगी, मेंटेनेंस भी मिलेगा, राइट टू रेसिडेंस मांगे तो वो भी मिलेगा, कंपनसेशन मांगे तो वो भी मिलेगा, पति को सजा मांगेगी तो वो भी मिलेगी, और अगर पत्नी इस मामले में डिवोर्स नहीं लेना चाहती तो पति को इस मामले में डिवोर्स भी नहीं मिलता। तो पूरी तरीके से पति इस केस में खुद को फंसा लिया। अब बचने का क्या रास्ता है? तो एकमात्र रास्ता इस तरीके के केसेस में होता है कि भाई गलती तो कर बैठे, तो आपस में सेटलमेंट कर लो, यानी कि आउट ऑफ कोर्ट आप सेटलमेंट कर लो, और कोर्ट में जाके चाहे साथ रहने का फैसला कर लो, चाहे डाइवोर्स लेके अलग होने का फैसला कर लो, लेकिन आउट ऑफ कोर्ट आप सेटलमेंट करते हो आपसी सहमति से। मैच्योर डिवोर्स की बात कर रहा हूं मैं, या तो साथ रहने लगो, दाम्पत्य पुनर्स्थापन में कर लो, या फिर मैच्योर डिवोर्स कर लो, और आपसी सहमति से ऐसे केसेस में निकलने का प्रयास करिए। वरना आपके सामने मैंने बता दिया कि यहाँ पर पत्नी मेंटेनेंस ले सकती है, कॉम्पनसेशन ले सकती है, एलिमनी ले सकती है, राइट टू रेसिडेंस ले सकती है, पति को जेल भिजवा सकती है, और अगर डिवोर्स ना देना चाहे तो पति को डिवोर्स भी नहीं मिलेगा। और अगर इस सब कांड में पति के परिवार के लोग भी शामिल हुए या रिश्तेदार, तो उन्हें भी दंडित करवा सकती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके के मामले में पति को इस तरीके से फंसता है, और इस मामले में पति पूरी तरीके से बुरी तरीके से फंस गया। इसलिए मैंने कहा कि पति के बुरे दिन आ गए। इस केस में बचने का उसका एकमात्र रास्ता था, विकल्प उसके ऊपर है, बचना है उसको कि नहीं बचना। जजमेंट आया था आर स्मिता वर्सेस आर उमाशंकर के मामले में, कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट है। जानकारी के लिए कमेंट में जरूर वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक और केस स्टडीज़ के एक और लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही। नमस्कार।